मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से और विक्रमादित्य उसी तारीखी मैदान में आमने सामने खड़े थे जिसमें अकबर के दादा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में पानीपत की जंग लड़ी थी, वो भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और अब ज़हीरुद्दीन बाबर का पोता यानी कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उस नवंबर 1556 के रोज पानीपत की दूसरी बड़ी जंग हुई। हेमू अपनी फौज की क़यादत हाथी पर सवार होकर कर रहा था और दोनों तरफ के सिपाही बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन अकबर के सितारे बुलंद थे। अचानक मैदान जंग में एक तीर चला और हेमू की आंख में जा लगा और वो जख्मी होकर हाथी पर ही गिर गया। ये भी कहा जाता है कि ये तीर अकबर ने चलाया था। बहरहाल तीर जिसने भी चलाया हो, हेमू के गिरते ही जंग का फैसला हो गया। इसके सिपाही इसे मुर्दा समझकर फरार हो गए, लेकिन ज़रा ठहरिए, हेमू जिंदा था। इसने अपनी आंख से तीर निकाला और सर से आंख को एक रुमाल से बांधा और अपने बच्चे कुचे साथियों के साथ इकट्ठा करके फिर से जंग शुरू कर दी। लेकिन अब इतनी बहादुरी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अकबर की फ़ौज जंग पर हावी हो चुकी थी। मुग़ल फ़ौज ने हेमू के साथियों का सफाया कर दिया और हेमू के जिंदा गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़ के अकबर के सामने पेश किया। बैरम खान, जिसकी मनसूबाबंदी से ये जंग जीती गई थी, वो जश्न मनाने के लिए बेताब था। इसने अकबर से कहा, बादशाह सलामत, ये आपकी पहली जीत है, इसका सर अपनी तलवार से कलम कीजिए और इस फतेह का जश्न मनाइए। अकबर हंस पड़ा और बोला, हारे और बंधे हुए दुश्मन का सर कलम करना कोई बहादुरी नहीं है, हमारी तलवार ये काम नहीं करेगी, इसे ले जाओ। लेकिन बैरम खान किसी सूरत हेमू को जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। उस दौर में बगावत की सज़ा सिर्फ मौत थी, इसलिए बैरम खान ने हेमू का सर अपनी तलवार से कलम कर दिया। हेमू की मौत के बाद दिल्ली और आगरा फिर से अकबर के कब्जे में आ गए थे। दीगर बगावतों को भी कामयाबी से कुचल दिया गया और कुछ ही अरसे में मुल्तनत में अमन व अमान कायम हो गया। लेकिन सियासत का उसूल है, हुकूमत की जंग कभी ख़त्म नहीं होती। अकबर के बागी तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन इसका गार्डियन बैरम खान, जिसे अकबर प्यार से खान बाबा भी कहता था, वही अकबर के लिए मुश्किल बन गया। बैरम खान कम उम्र अकबर को अपने कंट्रोल में रखकर खुद हुकूमत का निज़ाम चला रहा था। अकबर तो नाम का बादशाह था, जबकि हुकूमत की ताकत तो बैरम खान के हाथ में थी। बैरम खान ने सल्तनत में अपनी मर्जी के फैसले शुरू कर दिए। इसने अकबर की इजाज़त के बिना इसके दरबारी तरदी बेग को और दीगर ओहदेदारों को भी कत्ल कर दिया। लेकिन अकबर ज़्यादा देर बैरम खान के असर में नहीं रहा। जैसे ही अकबर 17 बरस का हुआ, इसने बैरम खान को वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया और हज पे भेज दिया। बैरम खान को नातजुर्बेकार अकबर के इस फैसले पर बहुत गुस्सा आया और बगावत का अलम बलम कर दिया। लेकिन अकबर ने बैरम खान को कुछ ही अरसे में शिकस्त देकर ये साबित भी कर दिया कि वो अब नातजुर्बेकार नहीं है। अकबर के सिपाहियों ने बैरम खान को गिरफ्तार कर लिया और अकबर के सामने पेश किया। जब बैरम खान अकबर के सामने पेश हुआ तो इसमें शर्म के मारे आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो अकबर के कदमों में गिर गया और अकबर ने इसे इज्जत से बिठाया और इसे 50,000 रुपये वजीफ़ा या हिंदुस्तान के वो इलाके जो जंग में फ़तेह किए गए थे, अकबर ने उनमें इसे हुकूमत देने की भी पेशकश की। लेकिन बैरम खान इन सब को बरतरफ करके दोबारा हज पे जाने का फ़ैसला कर लिया था। बैरम खान जब हज पे निकला तो रास्ते में कुछ अफ़गान लुटेरों ने हमला करके इसे कत्ल कर दिया। बैरम खान की मौत के बाद इसकी बेवा और 4 साला बच्चे अब्दुल रहीम खान को अकबर ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। बैरम खान के दरबार में से हट जाने के बाद अकबर ने चुन कर आलिम फाजिल और दूरंदेश लोगों को अपने दरबार में बिठाया और इनको अहम ओहदे दिए। इनमें ये वो लोग ख़ास तौर पर मशहूर हैं जो अकबर के नवरत्न या 9 हीरे कहलाते थे। इनमें मान सिंह वही मशहूर जनरल है जिसने हल्दी घाटी की जंग में राजपूतों के बहादुर राजा महाराणा प्रताप को शिकस्त दी थी। जबकि टोडर मल की मदद से अकबर ज़री ज़मीनों पर टैक्स लगाने का एक उम्दा निज़ाम तैयार किया था। किसानों पर गैर ज़रूरी टैक्स हटाए गए और सरकारी अफसरों की करप्शन ख़त्म कर दी गई।
अकबर के इस निज़ाम से ज़री पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। आगे हर शोबे में ज़िंदगी के लिए कवानीन तैयार कर रखे थे। शराब, जिस्म फरोशी और बच्चों की शादियों पर पाबंदी थी। शादी के लिए लड़के की उम्र 16 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष मुकर्रर तय की गई थी। मुसलमानों में ज़्यादा शादियाँ और हिंदू में सती की रस्म पर भी पाबंदी थी। अकबर ने अपनी सल्तनत में मर्दमशुमारी भी कराई। अकबर सल्तनत में अपनी मर्जी के कवानीन तो नाफिज कर रहा था, लेकिन वो उलेमा से बहुत तंग था। वजह ये थी कि अकबर के दरबार में उलेमा इतनी ताकतवर हो चुके थे कि सल्तनत के उमूर में मुदाखलत करने लगे थे। जब अकबर उलेमा से तंग आ गया तो इसके 9 रत्नों में से एक शेख मुबारक ने इसके लिए एक हुक्मनामा तैयार किया, जिसमें लिखा था जलीलुल कद्र बादशाह की राय को उलेमा की राय पर तरजीह दी जाएगी। अकबर ने यह हुक्मनामा जारी करके उलेमाओं को कारोबार सल्तनत से अलग कर दिया और मजहबी मसाइल के फैसले भी खुद करने लगा। जवाब में उलेमाओं ने अकबर के खिलाफ कुफ्र के फतवे जारी कर दिए और सल्तनत में बगावत छिड़ गई। अकबर ने बागी लीडरों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था, जिला वतन कर दिया था। इस तरह इस बगावत को सख्ती से कुचल दिया गया। उलेमाओं के 2 लीडर मुल्ला मोहम्मद यज़दी और मौज़ुल मुल्क को तो दरियाए जमुना में डुबोकर हलाक कर दिया गया था। उलेमाओं को सल्तनत से अलग करने के दौरान अकबर ने अपने वज़ीर अबुल फजल से पूछा कि क्यों ना ये हो कि तमाम मज़हब की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया मज़हब बनाया जाए। अब्दुल फजल ने कहा, ख्याल तो अच्छा है, क्या लोग इसे कबूल करेंगे? अकबर ने कहा कि इसे मानना या ना मानना लोगों की मर्जी है, लेकिन सभी मज़हब की अच्छी बातें मिलाकर एक नया मज़हब बनाने से आपस के झगड़े कम हो जाएंगे। चुनांचे अकबर ने दीन इलाही नाम से एक नया मज़हब तैयार कर लिया, जिसमें इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म से भी अच्छी बातें शामिल की गई थीं। दोस्तों, वो कौन सी बातें थीं और ये मज़हब क्या था? इस मज़हब का नाम क्या था और इस मज़हब को अपनाने वाले दरबारी कौन कौन थे? हम आपको बताएंगे सामिर खान व्लॉग की सीरीज़ अकबर की तारीख की अगली किस्त में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।